गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के बज रहे होंगे 7, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आप लोग डेली आ जाया करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा बाल साहित्य का उद्देश्य है। बाल साहित्य समझ रहे हो, जिससे ना बच्चे में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत की जाती है। तो उसका उद्देश्य होता है कि बच्चे को उत्साही पाठक बनाना, मतलब वो पढ़ने के लिए प्रेरित करना है उसे, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, संदर्भ में व्याकरण। संदर्भ में व्याकरण समझ रहे हो, कोई अभी ये पाठ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको और इसी के बीच में आ गया राम और मैंने तुरंत आपसे कह दिया ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसे कहते हैं संदर्भ में व्याकरण। तो इसका मतलब व्याकरण पाठ के संदर्भ में सीखा जाता है, सही बात है। देखो, व्याकरण को संदर्भ पाठ्य पुस्तक से ही होता है, ये एक पक्ष की बात कर दी कि इसी से ही होगा, इसलिए गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। नेक्स्ट, अवलोकन को आकलन का भाग तभी माना जा सकता है जब अवलोकन कैसा हो रहा हो, नियमित रूप से अगर होता हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, सुरभि किसी भी एक शब्द को बोलने में कठिनाई का अनुभव कर रही है और 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई तो उसे क्या कहें। मतलब कोई शब्द है जिसे बोलने में दिक्कत आ रही हो ना, तो ऐसे अगर बच्चे किसी में दिक्कत आती है तो उसे सुनाओ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो सुनेगा ना, तो उतना ही वो अच्छा उच्चारण कर पाएगा। जब तक आप सही शुद्ध सुनोगे नहीं तो शुद्ध बोलोगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सुनना जरूरी है, इसीलिए तो कहते हैं LSRW, लिसनिंग। सबसे पहले सुनना क्यों शुरू करते हैं, कि जो सुनोगे वही बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट, यदि तुम डलिया भर के आम दे दिए जाएं तो क्या करोगे। तो इससे क्या करें, ये अपने अनुभव बताएगा और चिंतन को स्थान देगा, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इससे निहितार्थ क्या है। तो भाषा के लिए सामाजिक अंतःक्रिया जरूरी है और ये बात किसने कही, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने मेक बिलीव प्ले का कॉन्सेप्ट दिया है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले क्या होगी, लर्निंग, या पहले लैंग्वेज, पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा। पहले लैंग्वेज आएगी फिर थॉट आएगा और शुरुआत में 2 साल तक अलग अलग चलेंगे। ये बात कही ना इन्होंने, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। देखो, कंठस्थ कराना कभी नहीं होता, अक्षरों की पहचान केवल नहीं होता, सहज अभिव्यक्ति। भाषा शिक्षण से क्या होता है कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति, मतलब अपनी बात को जाहिर कर सकें सामने वाले को, ठीक है। नेक्स्ट, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, मतलब अभी देखो हिंदी, इंग्लिश, ये क्या है आपकी भाषा। अब इसके अलावा जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो वो यही कह रहा है कि अगर ये दोनों नहीं पढ़ रहे हैं, भाषा नहीं पढ़ रहे हैं और कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ क्या करते हैं, वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, गलत। साथ साथ क्या करते हैं, वो भाषा सीखते हैं। आंसर हो जाएगा सी। बताओ कैसे। जैसे मैथ में कोई सवाल है आपका कि राम बाजार जाता है, वहाँ से उसने 10 किलो आलू खरीदे, तो उसके साथ साथ क्या है, एक तो आप मैथ तो कर ही रहे हो, साथ में उसमें लैंग्वेज भी दे रखी है। अब वो अगर इंग्लिश में किताब होगी तो आपको इंग्लिश की लैंग्वेज आ जाएगी, हिंदी में होगी तो हिंदी की आ जाएगी। तो आप कभी भी जो भी अन्य विषय भी पढ़ते हैं ना, उसके साथ साथ क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, देखो, किस गुण या विशेषता को नियमानुसार अंकों में व्यक्त किया जा सकता है। तो अंकों में किया जा सकता है मापन को। इसे मत कर देना, ये मत कर देना, ये भी मत कर देना, मापन होगा। और देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल्यांकन का समापन कहाँ होता है। तो मूल्यांकन का समापन होता है कहाँ पे, मापन पे जाके। नेक्स्ट, मूल्यांकन बड़ा टर्म में, मापन बहुत छोटा टर्म में। देखो, उपलब्धि की जांच किससे की जाती है, तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ठीक है। अच्छा, निदान परीक्षण में क्या किया जाता है, पहचान किया जाता है समस्या की, कि बच्चों के नंबर कम क्यों आ रहे हैं, या किसी भी प्रॉब्लम, कोई बच्चों को प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या की पहचान होती है निदान में। इसके बाद क्या किया जाता है, निदान के बाद उपचार, उस समस्या को दूर किया जाता है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का विकास सबसे पहले किसने किया था, तो ये राइस ने किया था। कब, 1922 में। और राइस कहाँ से रिलेटेड है, हिंदुस्तान से रिलेटेड, ठीक है, याद रखना। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम दिए, कितने दिए, 3 दिए। कौन कौन से दिए, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। और कब दिए, 1898 में दिए, ठीक है, याद रखना। और चिंतन और किसकी कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताएं, थॉर्नडाइक ने, स्थूल, सूक्ष्म और प्रत्यक्ष, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है बताओ, उपलब्धि परीक्षण। देखो, उपलब्धि जो परीक्षण होता है, छात्रों की योग्यता के अनुरूप नहीं होना चाहिए या मितव्यय होना चाहिए, और उद्देश्य निश्चित होते हैं, सही बात है। परीक्षण विभेदकारी होता है, सही बात है, मितव्ययी होता है, मगर इस छात्रों की योग्यता और क्षमता के अनुरूप ही तो होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कौन सा नहीं, ये, इसमें नहीं होना चाहिए कह दिया ना, जबकि ये पूछ रहा कौन सी विशेषता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, जबकि होना चाहिए छात्रों की योग्यता क्षमता के अनुसार। नेक्स्ट, देखो, भाषा शिक्षण में वाचन से पहले पूर्व लेखन, ये कहते हैं पहले वाचन से पहले ना लेखन सिखाया जाए। तो ये केवल ऐसी उल्टी बात एक ही करती हैं, मांटेसरी जी, इन्होंने दी थी मारिया मांटेसरी विधि।
इन्होंने कहा था इंद्रियों के द्वारा पढ़ने पे जोर, या खेल खेल में सीखने पे, ठीक है। मिस हेलन पार्कहर्स्ट किससे रिलेटेड है बताओ, ये मिस हेलन पार्कहर्स्ट, तो ये किससे रिलेटेड है, तो इनका है कौन सा, दिमाग से उतर रहा है, बाद में बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट, द्विभाषिक बच्चे जो होते हैं ना, किस और किस में चिंतन भेद, देखो पहली बात तो बताऊँ, कभी भी द्विभाषिकता की बात करते, बहुभाषिकता की बात करते तो सीमित केंद्रित और सीमित नहीं होगा, ये हमेशा विस्तृत करता है, किसको, संज्ञानात्मक को विस्तृत करता है। नेक्स्ट, भाषा और विचार के संबंध में कौन अग्रणी बताओ, तो ये अग्रणी है चॉम्स्की, इन्होंने क्या, नहीं ये नहीं होगा इसका। भाषा और विचार के संबंध में कौन सा अग्रणी, ये कहते हैं ना पहले कि लैंग्वेज आता है फिर थॉट आता है, कौन कहता है, वाइगोत्स्की कहता है, ठीक है, याद रखना। और चॉम्स्की कौन है, ये तो आधुनिक भाषाविद हैं, कौन है, भाषाविद। इन्होंने क्या दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था, और सिंथेटिक स्ट्रक्चर, ये इनकी बुक का नाम है, याद रखना, बड़ी मुश्किल से मैंने याद करी है, मैंने कहा तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। पियाजे की बुक कौन सी है, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, और मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड वो है कोलबर्ग की, ठीक है। स्किनर की कौन सी, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण को डैश के संदर्भ में रखना आवश्यक है, तो किस में, बहुभाषी संदर्भ में, कैसे, बहुभाषी। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किस कौन सी श्रेणी में आता है बताओ, थॉर्नडाइक क्या है, व्यवहारवादी, ठीक है। संज्ञानवादी कौन है बताओ, पियाजे और वाइगोत्स्की। मनोविश्लेषणवादी कौन है, सिगमंड फ्राइड, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया सिगमंड फ्राइड ने, इन्होंने दिया था मनोलैंगिक सिद्धांत, और सिगमंड फ्राइड का शिष्य कौन था, युंग, इन्होंने क्या दिया था, युंग ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, कितने शब्द बताए थे, 100। युंग की किताब कौन सी है, साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, याद रखना। नेक्स्ट, एक बालक के संज्ञानात्मक शक्तियों का, कल्पना शक्ति, इन सब का संबंध किससे होता है, कल्पना किससे करता है, कल्पना कहाँ करेगा वो बताओ, मानसिक विकास में सहायक होगी ना कल्पना, ठीक है। नेक्स्ट, एरोज किससे संबंधित है, एरोज और एक है थानोटोस, क्या है, थानोटोस, तो ये किसने बताई है, दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है, किसने बताई, सिगमंड फ्राइड ने, और मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, मैकडूगल, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताई है, ठीक है। तो एरोस किससे रिलेटेड है बताओ, जीवन, और मरर से कौन सी है, थानोटोस, ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा ये। और ये जो सिगमंड फ्राइड ने ना मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था, उनमें इसने 5 अवस्थाएं बताई थी, मुखी मुदी, लैंगिक सुप्ता, जनरेंद्री, और अंग्रेजी वाले याद करें तो ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ठीक है। और उसी में 2 आती हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा, ओडिपस होती है लड़के में, इलेक्ट्रा होती है लड़की में, ठीक है, याद रखना इतना। नेक्स्ट, अहम निर्देशित कैसा होता है, इदम अहम पराहम सुना है आपने, तो इदम अहम, अहम वास्तविकता का होता है, सुखवादी कौन सा होता है, इद, और आदर्शवादी क्या होता है, सुपर ईगो, ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये कितनी बार बताया मैंने, किताब किसकी, गैने की, कई बार बताया, 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था पावलोव को, पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया था, हॉफमैन मशीन थी इसकी, ठीक है। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके में, कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। थॉर्नडाइक की किताब कौन सी, एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, और क्या कहते हैं ना, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, ठीक है। और स्किनर की कौन सी, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है, तो ये है चॉम्स्की, भाषा विकास कौन सा, चॉम्स्की। बिने ने क्या दिया था, 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण दिया था आईक्यू का, जिसमें कितने थे, 30, इसमें 30 लिए थे इन्होंने क्वेश्चन, ठीक है। और 1908 में फिर मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, तब इन्होंने 60 क्वेश्चन कर दिए थे इन्हें, ठीक है। सोहनलाल, भाटिया और शंकर, इन तीनों ने इसे रिवाइज किया था इंडिया में, ठीक है, याद रखना। मैस्लो कौन है, मानवतावादी, नीड थ्योरी दी है इन्होंने, कितने प्रकार की नीड बताई, 5, शरीर की मांग बताई सबसे पहली, आखिरी में आत्म, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति क्रिया प्रसूत को भी सिखाया जा सकता है, कुछ नहीं समझ में आता ना, तो इतना तो पता होगा ही, क्रिया प्रसूत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, ठीक है। ऑपरेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये सब किसके, स्किनर के, किस पे प्रयोग किए थे, कबूतर पे और चूहे पे, और कैसे थे, सफ़ेद थे दोनों, ठीक है, याद रखना। गुथरी ने भी क्या दिया है, गुथरी ने दिया है एक ही बार में कंडीशनिंग कराने वाला सिद्धांत, ठीक है। वाटसन कौन है, व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवाद के जनक हैं, इनके बेटे का नाम था अल्बर्ट। बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है बताओ, बहिर्दर्शन वाटसन है, ठीक है। नेक्स्ट, औसत बालकों का आयु क्या होता है बताओ, 90 से 109, ये किसने बताई थी, टर्मन ने दी थी ये सारणी, कब दी थी, 1916 में, ठीक है।
IQ का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA/100। ठीक है, नेक्स्ट। इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप बताएंगे कि एरिक्सन इन्होंने कितनी स्टेज बताई हैं, 6, 7, 8, और 8 स्टेज अगर 8 बताई तो 8 के नाम लिख देना। और इनकी एक बुक है, बुक का नाम बताओ तो वो लिखना, और इनका उसे क्या कहा जाता है, इनमें जो सिद्धांत दिया सिद्धांत का नाम बताना। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क है। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।